हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में क्या है, इससे पहले वाले मैंने पढ़ाया था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। चैप्टर नंबर 1 में क्या था, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और उसमें मैंने देखा कि तमाम जातिवाद, तमाम सांप्रदायिकता शब्द और किस तरह से भारत में लोकतंत्र खतरा, वो सब चीज मैंने बातों पे चर्चा किया था। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 कह रहा है कि सत्ता के साझेदारी की कार्य प्रणाली, अर्थात सत्ता जो होती है, जो पोस्टेज होते हैं, उसकी क्या कार्य प्रणाली होती है, सरकार की क्या प्रणालियां होती है, सरकार की क्या कार्य प्रणालियां होती है, सरकार के क्या सिस्टम्स होते हैं, यानी सरकार के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जैसे लिखा है चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि सत्ता की साझेदारी से आप समझते क्या हो। ठीक है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पे लिखोगे पहला पहला जो पॉइंट लिखोगे लिखोगे लिखो सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी लिख करके जाए। देखोगे समाज के सभी वर्ग, समाज के समाज के सभी वर्ग के लोगों को के लोगों को के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना, सरकार में हिस्सेदारी देना, सरकार में हिस्सेदारी देना, सरकार में हिस्सेदारी देना, सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता में साझेदारी कहलाता है। सत्ता में साझेदारी कहलाता है। सत्ता में साझेदारी कहलाता है। देखो बहुत सुंदर प्यारा सा शब्द है और कहता है कि देखो क्या प्यारा सा शब्द है। देखो ऐसा ऐसे प्यारे शब्द में जो होते हैं ये सब जा रहा है, ठीक चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, अच्छा, टेंशन जरा नहीं लेना। ठीक है, ठीक से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक, ठीक है, बढ़िया चल रहा, कोई टेंशन हुआ फोन करना। अच्छा, टेंशन नहीं लेना, सबको अटेम्प्ट लेना है। चलो जाओ। तो यहाँ पे करा है कि सत्ता में साझेदारी क्या होती है। तो सत्ता समझते हो, सत्ता का मतलब है सरकार। क्या होते हैं, देखो ये लड़का को आर्मी वाला परीक्षा पटना में, ठीक है, इसका आर्मी वाला परीक्षा है। और आर्मी तुमको क्या बोले, क्या सुना है पढ़ाई से पहले, आर्मी तो बोले, अग्निवीर को ही तो आर्मी कहते हैं। अग्निवीर क्या है, वो एक सिस्टम्स है, उसके अंदर आर्मी को ही तो भरा जाता है ना। तो इसका देखिए आर्मी का एग्जाम है और इनका बेसिक कुछ कमजोर था, जिसको मैंने क्या किया, लगभग ठीक किया। हम अपना भी खूब प्रयास किए। देखो ईश्वर का क्या कृपा है, अगर ये पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है। क्या तो बहुत इजी होता है आर्मी का एग्जाम, बहुत इजी होता है, चाहे बिहार पुलिस बहुत बहुत हल्का होता है। थोड़ा पढ़ लोगे ना आप लोग को, जैसे दिमाग को मैंने सेट कर दिया नेचुरल में, अगर थोड़ा सा इधर कर दूंगा, स्क्रीन कर दूंगा तो आप लोग सीख जाओगे। बहुत आसान पूछते हैं, सब रहा तब से रहा कि बच्चे के ऊपर है। अभी लोग बचपन से नहीं पढ़ा, देखो कैसे कैसे इसको टेंथ खींच के, कैसे टेंथ में इसको पास करवाए हम जानते हैं, फर्स्ट डिवीजन करवाए टेंथ में, इसको कैसे करवाए हम जानते हैं। हमें तो इसको दबाया था पढ़ने के लिए, कमर हिंदी का कखारा इसको पढ़ाना पड़ा हमको। जैसे लड़की पकलुल्ला कर है, इसको करे कमर हिंदी लेकर आओ, लड़की को मारेंगे इतना देंगे, ठीक ठाक है, समझाते नहीं समझ रही, वीडियो हो रहा है, सॉरी सॉरी। तो देखो बाबू यहाँ पे अच्छा कोई बात नहीं, कोई खराब बात थोड़ी बोली ना, जो जेन्युइन था वही बात बोले। देखो सत्ता के साझेदारी की कार्य प्रणाली क्या होती है। सत्ता का मतलब होता है सरकार। जैसे अभी भारत में बीजेपी की सत्ता है ना, बीजेपी पार्टी की क्या है, सत्ता है। भारत में किस पार्टी की सत्ता है, बीजेपी की है। वही करा यहाँ पे सत्ता में साझेदारी, चैप्टर का नाम ही क्या है, सत्ता में साझेदारी। और इसकी क्या क्या कार्य प्रणालियां हैं, क्या रुख है, क्या कार्य है, हम कैसे समझेंगे कि हमारे भारत में सत्ता की साझेदारी है। ठीक है, हम कैसे समझेंगे कि हमारे भारत में जो राजनीतिक में सत्ता की साझेदारियां होना चाहिए, वो उसको क्या हो रहा है, उसका गला घोटे जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें त्रुटियां पाए जा रहे हैं, उसमें भेदभाव हो रहे हैं, कैसे समझेंगे। वही करा कि सत्ता में साझेदारी, सत्ता में सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी करा कि समाज के सभी वर्ग
चाहे पिछड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जाट हो, फल्ला हो, चिल्ला हो, सभी को सरकार के सीटों में, सरकार के हकों में, सरकार के बिलों में, सरकार के नियमों में, सरकार के योजनाओं में, ठीक है, हिस्सेदारी देना सत्ता में क्या कहलाती है? साझेदारी कहलाती है। सत्ता में साझेदारी। डाउट किसी को सत्ता में साझेदारी समझने में? चलते आगे। अगला प्रश्न क्या करा देखते हैं। अगला जो टॉपिक हो जाएगा अब करा कि आप समझिए, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इसमें लिख लोगे सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की क्या आत्मा है? लोकतंत्र क्या बाबू? आत्मा है। ठीक है, लोकतंत्र की क्या आत्मा है? कह रहा है कि यहाँ पे सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की क्या है? आत्मा है। लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा गया? लोकतंत्र का आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। किसको कहा गया? संविधान की आत्मा किसको कहा गया? प्रस्तावना को। अभी प्रस्तावना क्या होता है? जैसे हम लोग पीटी के तौर पे कराते हैं ना अपने स्कूल में, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण और संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बोलते हो ना आप लोग प्रस्तावना में, वही करा यहाँ पे। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। यानी सत्ता का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी। सत्ता यानी किस पार्टी की क्या है? भारत में सत्ता है। अगर उसमें सभी समुदाय, सभी जाति का क्या होता है? समान रूप से अधिकार दिया जाता है, तो सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है? बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा। ठीक है, चलो आप लिखेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देखो अलाउ नहीं करना, क्या लिखेंगे? टॉपिक क्या लिखेंगे? लिखेंगे सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी पड़ती है? देखो बाबू ध्यान देना, करा के ध्यान देना, क्या करा है? सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ती है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो लिखेंगे पहला पॉइंट, इसके बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में समाज के, शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को शामिल, समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए ध्यान देना क्या कह रहे हैं? करने के लिए कहा कि शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है ना। अगर हम सत्ता में जैसे सपोर्ट मान लीजिए, अगर आपका मान लीजिए कि महिला सीट नहीं होता राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए, क्या हमारी जो महिला थी वो बन पाती? क्या आदिवासियों को मौका नहीं दिया था? क्या वो बनते राष्ट्रपति? हमारे जो है द्रौपदी मुर्मू जी, क्या उसको मौका मिला तब तो बने? अभी देखो अपने पंचायत में क्या था कुछ दिन पहले, SC ST का क्या था? मुखिया पोस्ट के लिए था ना, एलिजिबल पोस्ट। अभी नहीं है, वो लगभग 5 साल कंटिन्यू रहा था, उसके बाद फिर हट जाता है, अब जनरल हो जाएंगे। तो सभी कास्ट को क्या कर रहा है? मौका मिल रहा है। महिलाओं को भी मौका मिल रहा है, पुरुषों को भी मौका मिल रहा है, महिलाओं में भी अति पिछड़ा SC ST सबको मौका दिया जा रहा है। अगर सत्ता में इस तरह की हिस्सेदारी नहीं होती, बंटवारा नहीं होती, तो क्या होता? एक ही जाति क्या करता? पूरे राज्य करता पॉलिटिक्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिस्सेदारी का मतलब सबका हिस्सा समान रूप से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। डाउट चलते हैं, वही कहा यहाँ पे शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को क्या करने? शामिल करने के लिए। दूसरा पॉइंट लिखोगे इसके बारे में, दूसरा पॉइंट लिखोगे सामाजिक समूहों के बीच, सामाजिक समूहों के बीच, सामाजिक समूहों के बीच, सामाजिक समूहों के बीच, सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव को, आपसी टकराव को, आपसी टकराव को, आपसी टकराव को कम करने के लिए, कम करने के लिए, आपसी टकराव को कम करने के लिए, आपसी टकराव को कम करने के लिए। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखोगे फिर इसी बारे में, लिखोगे राजनीतिक व्यवस्था को,
राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ता राजनीतिक व्यवस्था को एवं दृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान स्थायित्व स्थायित्व प्रदान स्थायित्व प्रदान करने के लिए स्थायित्व प्रदान करने के लिए स्थायित्व प्रदान करने के लिए देखो क्या होता है, कह रहा है कि अब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। कुछ मैं पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे जो राज्य होते हैं, हमारे जो देश होते हैं, उसमें सत्ता की बंटवारा, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो कह रहा है, पहला कह रहा है कि यहाँ पे शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए अगर हम क्या करते हैं, सत्ता में तो मुझे साझेदारी नहीं मिलेगी तो हमारे तो समाज होगा, तो किसी एक समुदाय को लाभ मिलेगा और सब क्या होगा, अछूता रह जाएगा, उस चीज से क्या होगा, छूटा रह जाएगा। ठीक है, हमें ये क्या करता है कि सभी वर्गों को समान रूप से क्या करता है, अधिकार दिलाने का काम करता है, चाहे वो किसी भी तरह की योजनाएं हो, चाहे वो किसी भी तरह का हक हो ना, चाहे वो जॉब का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी योजना के क्षेत्र हो ना, तो वहां पे करा। तो दूसरा पॉइंट करा सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव को कम करने के लिए। अभी देखते हो ना, आप मान लीजिए आप किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते, लेकिन आपको वहां मुखिया में खड़ा कर दिए, तो क्या सिर्फ आप अपने समुदाय को ही प्रणाम करोगे कि हमें आपको आप ना अपने घर में ही प्रणाम करोगे? नहीं, हमें क्या करना है, सभी जाति को, सभी जातियों, सभी धर्मों को क्या करना है, नमस्कार करना है, सबका हक की बात करना है ना, सभी जातियों को। ये करता है कि समाज में समूह के टकराव को क्या करता है, कम करने का काम करता है। फिर करा राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान करता है, और राजनीति को क्या करता है, यही चीज, यही लक्षण, यही व्यवहार, यही चरित्र क्या करता है, उसको सुदृढ़ करता है, मजबूत बनाता है। क्या करता है, सुदृढ़ करता है, मजबूत बनाता है। चलो आगे लिखते हैं, अगला जो पॉइंट लिखेंगे, कहा कि सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता की साझेदारी के क्या क्या रूप है, क्या हो जाएंगे, सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता की साझेदारी के रूप। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के क्या रूप से, उसके बारे में समझेंगे। तो सत्ता की साझेदारी के कई रूप से, जैसे सरकार के विभिन्न अंग, सरकार के बहुत सारे अंग होते हैं। सरकार के क्या होते हैं बाबू, सरकार के विभिन्न अंग, इसमें लिखेंगे सरकार के विभिन्न अंगों, सरकार के विभिन्न अंगों, सरकार के विभिन्न अंग क्या क्या है, तो आपको उस दिन बताया कि बताओ क्या, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, और इस सब के बारे में समझा चुका हूं पिछले अध्याय में। विधायिका, कार्यपालिका, और क्या है, और क्या है, और न्यायपालिका, 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 ये सब क्या है, ये सब सरकार के अंग है। उसके बाद सरकार के विभिन्न स्तर क्या क्या है ना, सरकार के विभिन्न स्तर, सरकार के विभिन्न स्तर, सरकार के विभिन्न स्तर क्या क्या है, स्तरों को समझेंगे। तो पहला करा केंद्र सरकार, पहला कौन हो जाएंगे, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या पढ़ते हैं इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। उसके बाद करा कि स्थानीय सरकार के बीच, स्थानीय सरकार के बीच, सरकार के बीच, स्थानीय सरकार के बीच। उसके बाद करा विभिन्न समुदायों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न समुदायों। अब विभिन्न समुदाय में क्या होते हैं, जैसे जाति, भाषा, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग, धर्म, क्षेत्र, लिंग, धर्म, क्षेत्र, लिंग के बीच, के बीच, के बीच। अब देखो यहाँ पे समझिएगा, विभिन्न समुदायों, उसके बाद फिर एक और लिख लिया, विभिन्न समुदायों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न समुदायों, या ऐसे लिखना है, विभिन्न
दबाव समूहों एवं राजनीति के बीच, ऐसे लिखना, विभिन्न दबाव, विभिन्न दबाव, विभिन्न दबाव समूह एवं समूह एवं समूह एवं राजनीतिक दलों के बीच, राजनीतिक दलों के बीच, राजनीतिक दलों के बीच, राजनीतिक दलों के बीच, ये सब क्या होता है? इसके ये जितने भी चीज है, ये सभी में हमको क्या मिलना चाहिए? सत्ता साझेदारी का रूप होना चाहिए। हमको इस क्षेत्र में भी मिलना चाहिए, हमको इस क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में क्या मिलना चाहिए? सत्ता की साझेदारी मिलना चाहिए। तब जाकर के हमारा देश सुदृढ़ होगा और मजबूत बनेगा और हमारा लोकतंत्र क्या होगा? अच्छा माना जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर 2 की कुछ शुरुआती थी, फिर मैं अगले वीडियो में इसको करने का प्रयास करूंगा। ठीक है बाबू, आपने देखा कि सत्ता की साझेदारी का मतलब है बंटवारा, हमें सभी क्षेत्र में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो बाबू अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है SMS क्लास 10 के, उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबा दें। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के